मनोकामना पूरी तरह इसी भावना के साथ में जोरदार जयकारा दोनों हाथों को जोड़ा करके बोला परम पूज्य तब सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य राष्ट्र को राष्ट्र परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो जिनानम 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 ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सीताणम ओम नमो सीताणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो अजायाणम ओम नमो अवजायाणम नमो लोई सब साहुणम नमो लोहि सब साहुण नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम उपिहादिय तो भव अभिनंदन तुम्हि पाप पात चंद जिन उपयंत दियल तेयंता मातु पूज्य दिन विमल अनंता रमतांति दूतो अनमल्ली मुनित वयन विने निर्मल्ली अतिना महावीर महितं वंदामि तो वीत दिनेतं वंदामि तो वीत दिनेतं नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। जोर से आवाज लगाइए। देने वाली देंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आप कम से कम जयकारा जोर से लगाएंगे। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। आवाज बराबर है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर वीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य तीक्ष्ण सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान लेती है। हंसकर चलो तो राह आसान लगती है, जो गिरकर भी मुस्कुरा दे सफर में, उसी की कहानी दुनिया को महान लगती है। गलतियां निकालने वाले एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे, लेकिन गलतियां सुधारने वाले हजार ढूंढोगे एक मिलेगा। सौभाग्यशालियों, शिकायतों से ज्यादा शुक्रिया करना सीखो, धन्यवाद देना सीखो। शिकायतों से ज्यादा शुक्रिया करना सीखो। हर मोड़ पर खुद को थोड़ा बेहतर रखना सीखो। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी, यानी हर हाल में मैं ठीक हूं ये कहना सीखो। जब हम इस तरह से पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक विचारधारा होती है, तो जीवन में शांति होती है, आनंद होता है। हर परिस्थिति में हम समझौता कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिस गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती है, जिस गाड़ी में स्प्रंग नहीं होता है, वो गाड़ी कहीं भी टूट जाती है, कहीं भी टकरा जाती है। लेकिन जिसमें एडजस्टमेंट होता है, वो गाड़ी कितने भी किलोमीटर चली जाए फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता।
समाज में भी ये एडजस्टमेंट जरूरी है, परिवार में भी एडजस्टमेंट जरूरी है। और खासकर आजकल जिस ढंग से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस, जब भवन से आ रहे थे तो एक जगह नन्हे मुन्ने बच्चे पाद प्रक्षालन कर रहे थे, तो किसी युवक ने बताया आज बाल दिवस है इसलिए सब बच्चे पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। तो मन में विचार आया कि जैसे यहाँ ये नन्हे मुन्ने बच्चे पाद प्रक्षालन की थाली लेके खड़े हैं घंटे भर से, अगर देश का हर बच्चा इस तरह से किसी तपस्वी के पाद प्रक्षालन करे तो उसका जीवन ही पवित्र हो जाए, उसके पापों का प्रक्षालन हो जाए। लेकिन ऐसे संस्कार सब जगह और थोड़ी ही मिल पाते हैं। माँ बाप को आकांक्षाएं बहुत होती हैं, बच्चों से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन वे उतना उनको संस्कार और अपनापन नहीं दे पाते। किस्सा आपने सुना होगा, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा जोर से होने लगा। अभी घर के भीतर आवाज आ रही थी, दोनों घर के बाहर आ गए, सड़क पर आ गई और तू तड़का करने लगे, मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगी। पति कहता है तू लाख बात कर ले, मैं तो वकील ही बनाऊंगा। पत्नी कहती तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं बीमार रहती हूं, घर में अगर डॉक्टर हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। पति कहता है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना काम करता हूं, इतनी कमाई करता हूं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, इतने सारे व्यापार है मेरे, और कोई नहीं जी, कोई झगड़ा हमेशा फंसा रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। घर में एक वकील हो जाएगा तो तेरे को क्या तकलीफ है। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग प्राय करके उन्हें झगड़ा नहीं करते, लेकिन आज इतने लेवल का झगड़ा हो रहा है। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा भाई ठीक है बात जो भी है आप लोगों की, लेकिन इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। उसमें एक बुद्धिजीवी आगे आया, उसने कहा कि देखिए आप लोगों की अपनी पसंद अपनी जगह है, लेकिन एक बार अपने बेटे से भी तो पूछ लो, बच्चे को भी तो पूछ लो कि आखिर वो क्या बनना चाहता है। इतना कहना था कि झगड़ा दोनों भूल गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। और बुद्धि जी ने कहा कि भाई बच्चे को बुलाओ, अभी हाल फैसला हो जाएगा। दोनों शर्माते हुए बोले बच्चे का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। ऐसी बेवकूफी बहुत होती है, और इस तरह की अपेक्षाएं जब बच्चों से रखी जाती हैं, उन्हें स्पर्धा में झोंका जाता है, उनके दूसरों के साथ तुलना की जाती है, तो वो बहुत कुंठित हो जाते हैं। बाल मन और वृद्ध मन बहुत संवेदनशील होते हैं, जरा सी बात को वो स्मृति बना लेते हैं। आज बाल दिवस पर इतना जरूर सीख लें कि बच्चों को सिखाएं, समझाएं, संस्कारित करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें केवल नौकर बनाने के लिए ना पढ़ाएं। आज की सारी शिक्षा केवल गुलाम बनाने की शिक्षा है, केवल नौकर बनाए जा रहे हैं, अच्छे इंसान के अच्छे देशभक्त नहीं बनाए जा रहे हैं, अच्छे नागरिक नहीं बनाए जा रहे हैं, गुलाम बनाए जा रहे हैं। और आप एक नमूना शिक्षा का देख लो, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आतंकवादी, फरीदाबाद डॉक्टर्स कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर आतंकवादी निकले। अगर इस शिक्षा के साथ कोई अच्छे संस्कार दिए जाते तो देश के लिए नौकर और गुलाम भले ना मिलते, एक अच्छा इंसान तो मिलता, समाज के लिए एक अच्छा इंसान तो मिलता। इसलिए केवल पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ नहीं है, हर एक आदमी नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन समस्या है यही, हर इंसान अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को कॉन्वेंट में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है,
लेकिन खुद सरकारी स्कूल में नौकरी करना चाहता है। ये दोहरा चरित्र समझ में आ रहा? खुद बीमार पड़ेगा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, बाकी खुद बड़ी से बड़ा इलाज औरों का करता है। खुद पर भरोसा नहीं है। सरकारी स्कूल में ज्यादा पैसा मिलेगा, काम कम करना पड़ेगा। इस तरह के चारित्रहीन लोग, राष्ट्र निष्ठा से रहित लोग क्या करेंगे? इसलिए राष्ट्र निर्माण होना चाहिए और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव होता है। गुरुकुलों की पढ़ाई, पाठशालाओं की पढ़ाई से जो पैदा होते थे बच्चे, जो तैयार होते थे युवा, वो अद्भुत होते थे। अभी भी जितने सारे तपस्वी हैं, जितने चोटी पर बैठे हुए लोग हैं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं गुरुकुल में, पाठशालाओं से निकल करके आए। उसमें हम खुद भी हैं। तो धार्मिक शिक्षा अपना महत्व रखती है। अभी एक प्रसंग हमको मालूम पड़ा, 1 नवंबर को जयपुर में केवल 9 साल के बच्चे ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूद करके, चौथी क्लास का 9 साल का बच्चा स्कूल की चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। कोटा तो विद्यार्थियों की सुसाइड सिटी बन ही गया है, सुसाइड राजधानी, किंगडम। लेकिन जयपुर और दूसरी जगह भी 9 साल का बच्चा आत्महत्या क्यों कर रहा? वहां घर वालों की डिमांड्स, ऐसे होना चाहिए तुझे, ऐसे पढ़ना चाहिए तुझे, ऐसे निखरना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे बड़ा होना चाहिए वगैरह। साथ में फिर तुलना, दूसरा कितना होशियार है, तेरा पड़ोसी, तेरा दोस्त कितना ज्यादा होशियार है, कितने ज्यादा नंबर लाता है। उसके बाद टीचर्स लोगों का दबाव, ये सारा का सारा होमवर्क होना चाहिए, सारा का सारा काम होना चाहिए। और जब अति दबाव पड़ता है तो छोटी बच्चे जो जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा ये कुछ नहीं समझते हैं, वो भी हताश होकर के जीवन से मुक्त हो जाना चाहते, मर जाएं। ध्यान रखिए, माँ को माँ के रूप में रहना चाहिए, पिता को पिता के रूप में रहना चाहिए। किस ढंग से हैंडल करके, नीति है, प्राचीन नीति है, लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, जायते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदा चरेत। सबसे पहले 5 वर्ष तक केवल लालन करना चाहिए। लालन का मतलब क्या होता है? लालन का मतलब होता है लाड़ करना। लाड़ करते करते हर चीज सिखाओ, लाड़ करते करते हर चीज सुधारो, क्योंकि अभी वो कच्चा पौधा है, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, अभी तैयार हो रहा, शुरुआत है, मुलायम बेल है। अभी उसको आप खुद अपने हाथ से जैसे मोड़ो, जैसे समझाओ वैसे बस, लेकिन वो प्यार से, छोटी सी लता को खींच करके करेंगे, जोर से दबा के करेंगे तो टूट जाएगी। छोटे से बन रहे घड़े को अगर उठा पटक करेंगे तो टूट जाएगा। लालेत, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। 1-2 वर्ष तक तो बिल्कुल स्नेह वात्सल्य, और फिर उसके बाद लालन, कि उनको थोड़ा थोड़ा सिखाओ। ये चीज ऐसे नहीं उठाई जाती है, बड़ों को ऐसे नहीं बोला जाता है, उल्टा सिखाते हैं। जाओ मौसी को गाली दे के आओ, जाओ उसको चांटा मार के आओ, उसने तुम्हें जीभ दिखाई, तुम भी उसे दिखाओ, ऐसे फिजूल की बातें सिखाते हैं। ये सिखाना नहीं, सिखाओ ये किसी ने मार दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, मामा जी हैं, वो तुमसे प्यार कर रहे हैं, मारते नहीं हैं। और डराते हैं, जल्दी सो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना, बिल्ली आ जाएगी, कौआ आ जाएगा, हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अरे वैसे ही बुद्धि इतनी मुलायम है कि डर जाते हैं वो किसी आवाज से, और आप उनको फालतू कीजिए। सिखाना तो इस ढंग से सिखाओ कि इस सोने का समय है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना, सुबह ये काम करेंगे, मंदिर जाएंगे, कुछ अच्छे ढंग से सोच करके जल्दी भोजन करो, दूध पियोगे ताकत आएगी, फिर किसी से कुश्ती लड़ोगे तुम जीत जाओगे।
समय पर 2-3 बार भोजन करोगे, ताकत आएगी। फिर तुम्हारा बस्ता, तुम्हारा डिब्बा तुम बहुत आसानी से ले जा पाओगे। बस्तों का बोझ ही इतना हो गया गौतम जी, बस्ते का बोझ ही इतना हो गया कि बच्चे का वजन कम रहता है, बस्ते का वजन ज्यादा रहता है। ये शिक्षा है। बना क्या रहे हैं बच्चे को? इंसान बना रहे हैं कि गधा? बोझ ना देने का काम गधे का है। जबकि गुरुकुलों में प्रैक्टिकल शिक्षा हुआ करती थी। आज भी जो गुरुकुल टाइप के महाविद्यालय, विद्यालय, पाठशाला टाइप के, आज भी वहां अगर उन्हें स्कूल की शिक्षा, हमें 2 तरह की शिक्षा दी जाती थी। स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की किताबें वो अलग थी, 5, 7, 10 किताबें। फिर दर्शन की, जैन दर्शन की और दूसरे विभिन्न प्रकार की एक दूसरी शास्त्रीय कक्षाएं, और तीसरी धर्म की कक्षाएं। और प्रैक्टिकल जो होते थे, प्रयोग, कुश्ती, लेखन, बातचीत, व्यवहार, तो ऐसे सब तरफ से चौतरफा विकास होता है। यानी बच्चे बच्चे हैं। बच्चे बच्चे इसलिए कहलाते हैं कि उन्हें बचाना पड़ता है। 5 साल तक उन्हें बचाओ, हर चीज से बचाओ। इससे ऐसे नहीं, ऐसे पेश आना पड़ता है। ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ती है, ऐसे खड़ा होना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है, इस सब तरह के शब्द प्रयोग करना पड़ते हैं। कच्ची मिट्टी है, जो सिखाओगे सीखेंगे। लेकिन लालन, जरा सा सिखाएं तो जरा सा लाड़ भी करें, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ता है कलश, ऐसे नमोस्तु करना पड़ता है, बहुत अच्छा किया। तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी। फिर 10 वर्षाणी ताड़ेत या पालेत लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी पालेत। पालन करो। पालन का थोड़ी सी आप में कठोरता आ जाएगी, या व्यवहार में थोड़ा सा, कि अगर सुधर नहीं रहा है तो थोड़ा सा शब्दों में ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करो। और फिर उसके बाद 10 से 14-15 साल तक ताड़न भी कर सकते हैं। नहीं सुधर रहे, नहीं संभल रहे तो उनको थोड़ा ठोक पीट भी कर सकते हैं। घड़ा अगर ठीक ठाक नहीं बन रहा तो अंदर हाथ लगाते हैं और बाहर से, गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे। भीतर से हाथ का सहारा देता है, वो बाहर से चोट मारता है कुम्हार घड़े को, तो सुंदर मजबूत घड़ा बनता है। ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन अभी तो ऐसे गुरुओं के भी दर्शन दुर्लभ हो गए। सब सरकारी नौकर हैं, पैसे के गुलाम हैं। बहुत बिरले मिलेंगे जो निष्ठा से अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए पढ़ाते हों। और मारना धमकाना तो आजकल अपराध हो गया। नहीं तो गुरुजी मारे धम धम विद्या आवे, ऐसे बोला जाता था। ज्यादती नहीं होना चाहिए। अभी तो गुरुजी की बाट लगा देते हैं विद्यार्थी, और ऐसे किस्से, ऐसे क्रिमिनल्स केस आने लगे। ये अहमदाबाद का ही किस्सा है, एक बच्चे ने दूसरे को मार दिया, खत्म कर दिया है। 7th डेज। बताइए कौन से लोगों का स्कूल है और किस तरह के संस्कार हैं। और टीचर्स देखते रहे बेवकूफ। बच्चे क्या सीखेंगे? किताबी कीड़ा बनाने की जो ये फैक्ट्रीज चल रही है ना, जनता को लूटने की, डोनेशन के नाम पर, फीस के नाम पर, बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी है, 15 वर्ष का यदि बेटा हो जाए, जायते 16 वर्षे, 16 साल का हो जाए तो अब बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। अब डांट डपट से काम नहीं चलेगा, उल्टा माथे पड़ जाएगा। ऐसे बोलते रहे, अपना जूता, पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो दोस्त जैसा व्यवहार चालू कर दो। अब बस भाई क्या करना बोलो, अब अपन को तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, अब ऐसे करना पड़ेगा। इस तरह से
अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो। कल परसों एक बच्ची को लाए और उसके पिता कह रहे कि महाराज बहुत एकदम अपसेट है और दिमाग सूझता नहीं ज़्यादा। जब आशीर्वाद दिला रहे थे तो बार बार कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाओ, और फिर बचाओ, डोरेमोन बचाओ, डोरेमोन बचाओ। अरे डोरेमोन कौन चीज है? मतलब कार्टून के साथ बच्चे भी कार्टून हो गए। अरे अच्छे धार्मिक कार्टून दिखाओ। अभी आचार्य परंपरा पर श्रवण संस्मरण जैसे एनिमेटेड फिल्म्स हैं, वो दिखाओ। अच्छे संस्कार दो, कोई अच्छी कहानी सुनाओ। डोरेमोन बचाओ, उसको इतना पता पड़ रहा है तो दिमाग कुछ तो होगा। गलती आपकी है। माता पिता को बहुत जिम्मेदारी से, जरूरी नहीं है कि दोनों नौकरी करें, एक परिवार संभालो, एक बाहर से कमाई करो। ध्यान रखिए जीवन में अच्छे संस्कार देना, बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार के साथ बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रंस डे पर इतना ही कहेंगे कि माता पिता ढेर सारी अपेक्षाएं न रखें। उसकी जितनी कैपेसिटी है, सारे लोग अगर पढ़ करके सरकारी नौकरी बन जाएंगे तो बाकी तरह के लोग कैसे बनेंगे? कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई राजनीति में गया है, कोई धर्म ध्यान करता है, कोई अच्छा वर्कर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कोई सेना में जा रहा है। तो ये सब चीजें भी तो है ना। कोई चित्रकार बना तो कोई कथाकार बना। सबकी अपनी कैपेसिटी है। एक ही सांचे में ढालने की भूल मत कीजिए। अगर उसकी रुचि किसी और तरह की है तो उसको वो स्पेस दीजिए। ये आज बाल दिवस पर सब बच्चों को, बड़ों को, टीचर्स को ये हमारा संदेश है। सौभाग्यशालियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें भूल कर चले, हर मुश्किल में हौसलों की लौ जलाकर चले। कुछ ही दिनों का सफर है ये दुनिया, क्यों ना इसे हम सजा कर चले, क्यों ना इसे हम संभाल कर चले। जिनालय के निर्माण की बात चल रही है और मुझे एक दोहा याद आया। ये दोहा जो सूरत मंदिर के निर्माण के लिए हमने बोला था। सूरत में बेसु और वहाँ के लोग बड़े परेशान थे कि ये कर्ज है, वो कर्ज है और मंदिर नहीं बन रहा। क्या योग बना। उत्तम त्याग के दिन एक दोहा कहा और उस सभा में उनको इतना संग्रह हो गया कि उससे कर्ज भी चुक गया और मंदिर भी बन के तैयार हो गया। दोहा एकदम सीधा सच्चा है, बहुत लोगों को पता होगा। बिन दान बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर। आप देख रहे थे अभी कुछ लोग घोषणा कर रहे थे, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी। वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। बिन मांगे दे दूध बराबर। अभी आप लोग सुन रहे थे, और कल्पेश जी, जिग्नेश जी का परिवार, नरेंद्र जी, और अभी 5-7 नाम आ गए ना। सामने से आ करके बोला कि मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर विकास के लिए, धर्म सेवा के लिए हमारी तरफ से इतना, हमारी तरफ से ये दूध बराबर है। जैसे दूध पीने से ताकत आती है, जैसे दूध एकदम निर्दोष ढंग से गौ से प्राप्त होता है, उसे मारा कूटा नहीं जाता है, ना इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो जो दूध सहज रूप से मिलता है वो पुष्ट करने वाला होता है। ऐसे ही जो दान है ये निश्चित रूप से जब नींव में लगेगा तो पुष्ट करेगा धर्म को, समाज को, जिनालय को। बिन मांगे दो। जब घोषणा हो गई, पता पड़ गया कि ऐसा होने वाला है और जरा सी भी क्षमता है, जरा सी भावना है, तो बिन मांगे भैया हमारी तरफ से भी बिन मांगे दे दूध बराबर।
और मांगे से दे पानी। मांगने से दिया तो पानी हो गया है, मांगने से लाओ लाओ तुम भी दो, तुम भी दो, ये क्या हुआ? पानी जैसा हो गया। आप देना था, मांग ही रहे, अब सब जने मांग रहे, अब सब जने बोल रहे। पंच लोग ही आ गए अपने घर में, बैठे आधे घंटे से, चाय पी के भी नहीं जा रहे। ठीक है भाई, लेकिन लो ये क्या हो गया? पानी के बराबर हो गया है। अभी आप सुन रहे थे पाद प्रक्षालन, भले पानी से पाद प्रक्षालन किया, लेकिन दान दूध जैसा किया, मन से। तो बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी। ये भी अच्छी चीज है, पानी से प्यास बुझ जाती है, अच्छा लगता है, जिंदगी चलती रहती है, तृष्णा खत्म होती है, ये भी ठीक ही है। लेकिन वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी, वो तो खून के बराबर हो गया, खींचा तानी है। आप भी तो मंदिर में आते हो, आप भी तो समाज के आदमी हो, सब दे रहे हैं, वो गरीब आदमी ने दे दिए, तुम क्यों नहीं दे रहे? देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। नहीं दोगे, वगैरह होता ना, फिर खींचतान पर आ जाते। जब उनने दिए हैं इतने तो आप भी इतने दो, कैसे नहीं दोगे, हमने भी तो दिए थे, वगैरह वगैरह। जो खींचतान उठा पटक पर आ जाते हैं, वो कैसा हो गया? चूंकि अपने यहाँ ऐसा कम होता है, यहाँ दूध और पानी का ही झगड़ा पड़ता है थोड़ा सा, बाकी वो इससे आगे सौभाग्य है अपना कि आज भी काफी समझदार लोग हैं। काम तो बहुत अच्छा है। देखो कहाँ बन पाते हैं जिनालय, और जिनालय के साथ अगर संत मुनियों के प्रवास का स्थान और हो तो फिर तो सोने पे सुहाग हो गया। देव जिनेन्द्र शास्त्र जिनवाणी, और फिर विराजमान होने के लिए मुनिराजों के लिए अच्छी योजनाएं हैं। निश्चित रूप से सभी को जुड़ना चाहिए। कहते हैं था गया खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया, गाड़ गया झक मार गया। मतलब कितनी पुरानी बात जरूर, लेकिन जबरदस्त। दे गया सो ले गया, जिसने दान वगैरह दिया, परोपकार किया, उतना उतना पुण्य वो ले गया। ज्ञानी, आपकी करेंसी अमेरिका में भी नहीं चलती है, ये पैसा, ये रुपया, ये कागज, फिर ये स्वर्ग में तो कहाँ चलेगा? वहाँ की करेंसी चेंज करवा लो, स्वर्ग में पुण्य चलता है। और भले मन से जो दान पूजन भक्ति की जाती है वो पुण्य बन जाता है, दिखता नहीं है, होता जरूर है। आजकल कैशलेस व्यवस्थाएं आ गई हैं, ये बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि बाद में खतरा बन जाएगा, लेकिन कैशलेस, ना कोई कुछ दे रहा है ना कोई कुछ ले रहा है, फिर भी काम हो रहा। ऐसे ही ये होता है धर्म ध्यान का काम। दे गया सो ले गया, खा गया सो खो गया, गाड़ गया। गाड़ गया मतलब बैंक में रख दिया। कितने लोग बैंक में रख के मर जाते हैं, किसी के काम नहीं आता। अरे पहले ही जीते जी किसी को दे देते, किसी संस्था में दे देते, देश के नाम, सेना के नाम लिख देते, कुछ तो करते, मंदिर के नाम लिख देते। खाली जगह फंस गई, कहीं फ्लैट फंस गया, कुछ ऐसा उपयोग कर लो। कहाँ बुद्धि आती? लालच। यानी क्या करें, देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कहते हैं कमाने के लिए भेजा लगता है, कमाई करने के लिए, लेकिन दान करने के लिए कलेजा लगता है। भेजा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कलेजा विरले लोगों का पास होता है। छोटी सी कहानी हम सुनते थे।
भिखारिन ने, घरवाली ने कहा कि आप रोज के खाने जितना भी मांग के नहीं ला पाते हो। हमने सुना है कि राजा देते हैं, जो सबसे पहले राजा के दरबार में पहुंचता है वो सब भरपूर देते हैं। आज तुम राजा के यहाँ जाओ, प्लान बनाओ, कल सुबह जल्दी निकलो, राजा के यहाँ जाओ। उसने कहा कि मैं राजा को जानता नहीं। अच्छा, राजा को कौन जानता है, लेकिन उनका नियम है जो पहले मिल जाता। अरे मुझे घुसने को कैसे मिलेगा अंदर, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और घर वाली के आगे तो विष्णु ब्रह्मा महेश को भी झुकना पड़ता है, लोकेश को भी झुकना पड़ता है। गौतम जी, हाँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन झुकना तो पड़ता है ना। फिर बेचारा वो आदमी क्या करता, उसने कहा भाई ठीक है, जाऊंगा, जो होगा सो होगा। सुबह निकला, उधर बात दूसरी हुई। राजा को एक खराब सपना आया था। जब उनने राजगुरु से पूछा, पुरोहित से पूछा, तो पुरोहित ने कहा कि आपके सपने का मतलब है कि भारी नुकसान। उन्होंने कहा हमारे राज का, हमारी जनता का भारी नुकसान कैसे टलेगा। तो महाराज, यदि आप भिखारी बन जाते हैं एक दिन के लिए और भीख में आपको कुछ मिल जाता है तो समझ लो संकट टल जाएगा, लेकिन आपको इतना विनम्र बनना पड़ेगा, इतना। राजा ने कहा कि हम अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल सुबह निकल जाइए, बढ़िया मुहूर्त है। अगर आपने भीख मांगी और मिल गई तो समझ लो कि आपका संकट टल गया। राजा सवार पर हुए, रथ पर सवार हुए राजा और चले। वो भी अपने घर से चला, झोली भी थोड़ी बड़ी सी ले ली। लेकिन कोई भी दुकानदार कभी भी गल्ला खाली नहीं छोड़ता है क्या? दुकान पर जा रहा, भीख मांगने जा रहा, तो वो भी खाली गल्ला लेके नहीं जा रहा। झोली में उसने 2-4 दाने चावल की मुट्ठी भर डाल ली, खाली नहीं रहना चाहिए। उधर से राजा आया। राजा ने देखा कि सामने से भोर प्रातः शुरू जैसे वो घर से ही निकले नहीं, कि ये तो जल्दी में घुसे जा रहे थे महल में। तो रथ से वो देखते ही उतरे और उन्होंने कहा, अपनी झोली फैला दी, ये पहला आदमी मिला, इससे ही मांगो, और अगर इसने भीख दे दी तो। उसने जैसे देखा तो उसके तो हाथ पांव, अरे ये तो सब लुट गए आज तो। जिसने कभी दिया ना हो उसको इतना सा देने में भी बड़ी तकलीफ होती है। ध्यान रखिए, जो देता है वो दिया, जो नहीं देता है वो ना दिया। ना दिया समझते हो आप लोग? नंदी समझो, पशु की कोटि में आना है। कहते जो देता है सो देवता, और जो जोड़ जोड़ के रखता है वो राक्षस, रक्षा करता है। भिखारी ने देखा कि राजा ने जब झोली फैला दी, अपना दुपट्टा सामने कर दिया, तो संकट में पड़ गया। मैं तो आज मांगने के लिए आया था, यहां तो मेरे ही खर्च हुआ जा रहा है। राजा हटे नहीं, उसकी अब मैं मांगू उसके पहले ये मांग रहे, तो क्या करें। तो राजा ने जब इस तरह का इशारा किया कि दो, तो उसने भी हिम्मत करके अपनी झोली में से एक चावल का दाना निकाला। कभी तो दिया नहीं, अब देना पड़े। एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा खुशी खुशी अपने रथ पर सवार हुई और वापस चले गए। भिखारी भीख मांग मांग करके घर में खाने के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए। अब राजा तो मेरे ही से मांग रहा, राजा से क्या मांगू। वहीं से वापस हो गया। उसको रोज की अपेक्षा ज्यादा भीख मिली, ज्यादा खाना पीना का सामान मिल गया, लेकिन फिर भी दुखी मन से घर पहुंचा। आज तो मैं लुट गया। क्या हुआ? राजा को मुझे घरवाली ने जल्दी जल्दी सामान संभाला, देखा, और उसने देखा कि आज तो रोज से ज्यादा मिला। उसने कहा भाई आज तो रोज से ज्यादा मिला।
उसने कहा रोज से ज्यादा मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक दाना तो चला गया। तभी उसने शोधन किया तो देखा कि इतने सारे चावलों में एक दाना चावल का सोने का बना हुआ है। उसने कहा जी ये सोने का दाना किसने दिया? उसने इतना सुना कि बेचारा और दुखी होकर रोने लगा। उसको समझ में आ गया। उसने कहा मुझे किसी ने सोने का दाना नहीं दिया, लेकिन मैंने एक दाना राजा को दिया था, वो सोने का बन गया होगा। जो दाना परोपकार में लगता है, सेवा में लगता है, भक्ति में लगता है, संस्कार में लगता है, वो दाना सोने का हो जाता है। भगवान का मंदिर बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, सोने का हो जाएगा। पापी लोग सोना कमाते हैं, वो बाथरूम में लगाते हैं, और धर्मात्मा लोग सोना कमाते हैं, वो भक्ति में, सेवा में, पूजा में, गरीबों के उपकार में लगाते हैं। निश्चित रूप से आपके द्रव्य का सदुपयोग होना चाहिए, और यहाँ एक सुंदर सा जिनालय जरूर होना चाहिए। आप विचार करो, भाड़े की जगह में मुनि संघ को रोकना पड़ा, खुद की जगह हो, खुद का। आज महावीर भगवान का तप कल्याणक है। 2500 गौतम स्वामी, महावीर स्वामी का 2594 नंबर का दीक्षा दिन है आज। 2594 नंबर का तप कल्याणक दिवस है आज। इसका मतलब है 6 साल बाद हम उनका 2600वां दीक्षा कल्याणक महोत्सव मना रहे होंगे। तो आज बहुत पवित्र दिन है। 72 वर्ष की वय में जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, 30 वर्ष की वय में जिन्होंने दीक्षा स्वीकार की, 12 साल तक जंगल जंगल कठिन तपस्या करके, उपसर्ग सहन करके जिनने केवल ज्ञान को, बोधि को प्राप्त किया, और 42 वर्ष से 72 वर्ष तक 30 साल तक लगातार पूरी दुनिया को धर्मोपदेश देते रहे। भले इस बात को आज 2552 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आज भी याद है वह सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः। सौभाग्य है कि हम उन तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के शासन में हैं, जिनने चींटी की रक्षा की बात भी सिखाई। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना जिन्होंने सिखाया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परम धर्म श्रुति वर्दित अहिंसा। मानस में रामचरित मानस की ये पंक्ति। अहिंसा, परोपकार, इन धर्मों को हम आत्म धर्म को जानते हुए जीवन में उतारें। जिन लोगों को ये मंगलमय संस्कृति नहीं मिली, संस्कार नहीं मिले, उनका हाल देखो, खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। विधायक जी, दिल्ली का मामला सबकी नजर में, देखिए क्या हुआ। बेकसूर लोग, कितने लोग मारे गए, कितने लंगड़े लूले हो गए। अब इनको किसी ने इतना संस्कार नहीं दिया कि ये पाप है, दूसरा का नुकसान क्यों कर रहे। निरपराध लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कैसे धर्म, कैसे गुरु, कैसे लोग, किस चीज का इतना बेवकूफी। अरे भाई, जीव को समझो। किसी को तकलीफ हो वो काम कभी मत करो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते हैं महर्षि वेद व्यास से किसी ने पूछा, सारे शास्त्रों का सार बताइए। उन्होंने कहा परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करो, ये पुण्य है, और किसी को कष्ट देना ये पाप है। निश्चित रूप से आज अपन सभी
वर्धमान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर उपस्थित हैं। उनका परम पवित्र चरित्र हम सबके लिए मार्गदर्शक है। जीवन में धर्म ध्यान करते हुए, आत्मज्ञान करते हुए सभी आगे बढ़ें। आज नरोडा के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। वर्तमान और भूत के एमएलए, धारासभ्य भी उपस्थित हैं, मेयर भी उपस्थित हैं। इतने महत्वपूर्ण लोगों को यही कहना है कि समाज सेवा, राजनीति करते हुए भी अपने आचार विचार से पतित ना हो, व्यसनों के रास्ते कभी ना जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन धर्म और प्रभु को कभी ना भूलें। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, और जो भी हमारी ज़िंदगी है 70-80 साल की, इसमें जो जो कुछ अच्छा करते बन जाए, बैर विरोध भी ना बढ़े। मालूम है कि किसी भी दिशा में काम करने के लिए जब बढ़ते हैं तो कोई ना कोई विपरीत खड़ा हो जाता है। जो भी है, फिर भी हमें ऐसे बैर विरोध नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाए, हमारा परिणाम, हमारे विचार ही हमारे को हमेशा क्लेशित करते रहें। इसलिए जो क्षमा वाणी है, जो मिच्छामि दुक्कडम वाला पर्व है, वो जिंदगी में हर रोज हो पाए ना हो पाए, साल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। जिनसे नहीं पड़ती है, जो विरोध में भी खड़े हैं, उनको भी पत्र देके, फोन देके, आमने सामने मिच्छामि दुक्कडम काम है अपना, ये करना तो पड़ेगा। लेकिन लाद के मत चलो बैर विरोधों को। ज्यादा लाद के चलने वाले बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए विनम्रता और दया करुणा जैसे गुण सबके जीवन में बढ़ें। जन जन का मंगल कैसे हो, पशु पंछियों का मंगल कैसे हो, ऐसा काम करते रहें। गौशाला गए थे आज, और गौशाला का बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ के लोग कर रहे हैं। 2 किलोमीटर दूर गौशाला का नाम, 400-500 गायें हैं, पांजरापोल। निश्चित रूप से जो लोग सेवा कर रहे हैं, और एक अरंत परिवार के निमेश भाई भी उपस्थित हैं। तो निमेश भाई भी अच्छी सेवा करते पशु पंछियों की। बाकी हम अक्सर कर लोग पूछते हैं कि महाराज जी, जो मंदिर में द्रव्य पैदा होता है, जो मंदिर में चावल वगैरह आते हैं, चढ़ावा आता है, उसका क्या करना? तो भाई, जो इस तरह का चढ़ावा होता है, सोना चांदी तो खैर पहले ही संभाल लेते हैं लोग, लेकिन इस तरह का जो चढ़ावा होता है, चावल, गिरी, नारियल वगैरह, कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के चावल वगैरह बाजार में बेचने की बजाय गौशाला में जाएं। आप कहोगे कि हमारा सारा द्रव्य तो हम सेवक को दे देते हैं, या सेवक को हम, तो सेवक जो है, जो सहयोगी है, जो माली है, जो मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाता है, उसको वो चावल या वो द्रव्य देने की बजाय आप भले उसे पगार दो, उससे बातचीत करके उसे एक निश्चित राशि दो। लेकिन अगर इस तरह का जो द्रव्य आता है, इस तरह की खाने पीने की जो सामग्री बचती है, गौशालाओं में जाएगी तो खिचड़ी खिचड़ा टाइप से पशु पंछियों के दाने के काम आएगी। और बाजार में अगर पुजारी बेच के आया, वो किसको बेच के आया, और फिर वो क्या मिलाकर किस ढंग से बना करके बेच रहा है, वो हमें नहीं पता पड़ रहा है। तो ये सावधानी भी बरतें। ऐसे ही बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम चालू किया था युवाओं ने, पहली रोटी गाय की। वो तो पुराना नियम है, आखिरी रोटी कुत्ते की। किसी के घर में 2 ही रोटी बनती हैं तो पहली गाय की, दूसरी, ये संस्कृति नहीं है। देखो
देखो भाई, मातृशक्ति तो आज भी सम्माननीय है। आदमी अगर जो है कम बुद्धि वाला हो तो उसे गधा कहा जाता है, लेकिन महिला अगर कोई कम बुद्धि वाली हो तो उसे गाय कहा जाता है। बिल्कुल, मेरी छोरी तो बोले बिल्कुल गाय है। जो भी है समझदारी से काम करें और गौ सेवा वगैरह जैसी चीज़ें होती रहना चाहिए, पशु पंछियों का। इस प्रकार से आप यहीं विराम करते हैं। सबको आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन धर्म की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।